Hello बच्चों, let's see the question. If in a triangle 8r square is equals to a square plus b square plus c square, then the triangle ABC is. First option is right angled, second is equilateral, third option is isosceles, and fourth option is none of these. So first of all, we have to write the key concept for this question. So key concept for this question क्या आ जाएगा हमारे पास? की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि साइन लॉ हमारा क्या होता है? साइन लॉ हमारे पास होता है ए अपॉन साइन कैपिटल ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन कैपिटल बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन कैपिटल सी। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? वी हैव ये हमारे पास की एक ट्राइंगल है जिसमें 8r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, और ये हमारे पास अगर हम ये लेके चलें कि a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। इसको हमने कितना मान लिया कि किसके इक्वल है? 2r के। ठीक है, एज्यूम ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? इससे a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल्स टू 2r साइन a। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b इज इक्वल्स टू 2r साइन b, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2r साइन c, ये आ जाएगी। तो अब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास इन 1। ठीक है, हमारे पास था कितना? 8r स्क्वायर को तो एज इट इज रहने देंगे, a की जगह a स्क्वायर की जगह हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2r साइन a का स्क्वायर प्लस 2r साइन b का स्क्वायर प्लस 2r साइन c का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 8r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर b प्लस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर c। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स में से 4r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 8r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये इससे हम डिवाइड कर देंगे इसे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, और r स्क्वायर से r स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर हम क्या करें, हमारे पास क्या का फॉर्मूला होता है? अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान करें कि ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? कॉस 2 थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये कितनी हो जाएगी? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 इज इक्वल्स टू किसके? साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 प्लस 1 माइनस कॉस 2b अपॉन 2
प्लस 1 माइनस कॉस 2c अपॉन 2, ये आ जाएगी। अब हम इसे क्या करेंगे, अगर हम इसे सॉल्व करें तो तीनों के डिनोमिनेटर में, तो तीनों के डिनोमिनेटर से एलसीएम आके वो चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में है तो इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 टू जा 4 और 1 माइनस कॉस 2a प्लस 1 माइनस कॉस 2b प्लस 1 माइनस कॉस 2c, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसे हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू, और तीनों 1 को एक साथ लिख ले तो ये हो जाएगा 3 माइनस, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसे हम कॉस वाली टर्म को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं और 4 को हम राइट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 2a, क्योंकि ये पूरी टर्म माइनस में थी, प्लस कॉस, यहाँ के पॉजिटिव हो जाएंगी, 2b प्लस कॉस 2c, किसके इक्वल आ जाएगा, ये 3 माइनस 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c किसके इक्वल होता है, ये होता है -1 माइनस 4 कॉस a कॉस b कॉस c के इक्वल। कब होता है, व्हेन a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये तो वैसे भी ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ के तो सारे एंगल्स वैसे भी का सम, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -1 माइनस 4 कॉस a कॉस b कॉस c, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ रहा है, ये 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, -1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, -1 से हो जाएगा -1 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 कॉस a कॉस b कॉस c इज इक्वल्स टू 0। और इससे हमारा 4 भी 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, तो कॉस a कॉस b कॉस c इज इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, कि या तो हमारे पास क्या आएगा, कि या तो आइदर कॉस a इज इक्वल्स टू 0 और कॉस b इज इक्वल्स टू 0 और कॉस c इज इक्वल्स टू 0। इन तीनों में से कोई एक 0 हो, और अगर इन तीनों में से जो भी 0 होता है एंड कॉस थीटा 0 होता कब है, कॉस थीटा 0 होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है कॉस 90 पे। ठीक है, तो थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एंगल तो एक 90 डिग्री होगा। ठीक है, विच एम्प्लॉयज आइदर कॉस, नहीं, आइदर ए और बी और सी इज इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो इससे अगर एक एंगल भी 90 डिग्री होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सो ट्राइंगल इज क्या हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं।
ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ABC क्या है हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप बच्चों आपको सॉल्यूशन समझ आया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।